नमस्कार, भारत 24 पर आपके साथ मैं हूं आयुष। केबीसी 17 सीजन का पहला करोड़पति नए सीजन में आदित्य कुमार ने जीते 1 करोड़ रुपए। कौन बनेगा करोड़पति में जीते 1 करोड़ रुपए? सीआईएसएफ में डिप्टी कमांडेंट है आदित्य कुमार। उत्तराखंड के रहने वाले हैं आदित्य कुमार और 1 करोड़ की राशि उन्होंने अपने नाम की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन के साथ। केबीसी में उन्होंने 1 करोड़ की राशि जीती है और साथ ही इस सीजन के पहले करोड़पति हैं आदित्य कुमार। सीआईएसएफ में डिप्टी कमांडेंट हैं आदित्य कुमार और 1 करोड़ की राशि उन्होंने अपने नाम की है। उत्तराखंड का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सत्र महज 2 घंटे 40 मिनट की कार्यवाही के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। विपक्ष हमलावर रहा। कांग्रेस विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कहा सरकार जनहित के सवालों से बच रही है। विपक्ष ने हंगामा काटा। कम समय के बावजूद सदन में कुल 9 विधेयक, 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ। कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। उत्तराखंड विनियोग 2025-26 अनुपूरक विधेयक, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम संशोधन विधेयक, धर्म स्वतंत्रता विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक, पंचायती राज संशोधन विधेयक, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक शामिल है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 दिन भी चल नहीं पाई। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को आगे बढ़ाना संभव न देखते हुए सत्र को स्थगित किया। इसमें अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक सत्र का सबसे अहम पड़ाव माना गया। वजह कि इस विधेयक के जरिए अब सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक अलग अथॉरिटी का गठन होगा। मदरसों को यही अथॉरिटी मान्यता देगी। उत्तराखंड सरकार की इससे बड़ी पहल मानी जा रही है। हालांकि सदन की कार्यवाही सिर्फ 2 दिन ही चल पाई। इसको लेकर बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा विपक्ष के हंगामे के चलते जनहित के मुद्दे सदन में उठ नहीं पाए। बीजेपी के सभी विधायक मंत्रियों ने धामी सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक पास होने पर खुशी जाहिर की। कहा इससे अल्पसंख्यक बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। सदन का चलना अहम होता है, लेकिन हंगामे के चलते स्थगित हो गया सदन का पूरा कार्यवाही का हिस्सा जो है। कांग्रेस के विधायकों के हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी नाराजगी जाहिर की। कहा विपक्ष सदन चलाने में सहयोग नहीं दे रहा, जिससे प्रदेश का नुकसान हुआ है। अभी तक अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित थी। अब शिक्षा व्यवस्था में सालों से केंद्रीय छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताएं, मिड डे मील में गड़बड़ी, प्रबंधन में पारदर्शिता जैसी समस्याएं सामने आई थी। विधेयक के लागू होने से मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम 1 जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएगा। ये जानकारी सामने आई है। अब शिक्षा संस्थानों के संचालन की प्रभावी निगरानी जो है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के संचालन की प्रभावी निगरानी अब सरकार की तरफ से की जा सकेगी। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के विधायकों का हंगामा जारी है। विपक्ष के विधायक विधानसभा के अंदर लगातार कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव और कई मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। कई मुद्दों पर विपक्ष के विधायकों ने नियम 310 के तहत चर्चा की मांग उठाई है। लगातार विपक्ष के विधायक बेल के अंदर हंगामा कर रहे हैं। 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो विधायकों ने सवाल लगाए थे उन पे कब चर्चा होगी, क्योंकि कई विधेयक सरकार विधानसभा के अंदर लेके आई है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट भी विधानसभा में पास करना है। बराड़ी साइड से अपने सहयोगी रिंकू प्रजापति के साथ पंकज राणा, भारत 24।